दोस्तों, एक गांव में एक खूबसूरत लड़की होती है। वो रोज पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक लड़का उसके गांव का ही उसे ताड़ता निहारता रहता है। ऐसे निहारता है जैसे कि वो उसके बदन को देखता है और उसके स्तन को निहारता है। लड़की भी समझती है कि ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। एक दिन वो लड़का उसे प्यार का अपने इजहार कर देता है। लड़की मारे गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो लड़का भी शौक रह जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे कि लड़की के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की कहती है कि मेरे साथ सब कुछ कर लो, पूरी रात कर लो, जितना बार चाहे उतना बार कर लो, लेकिन ये सबूत गांव में किसी को मत दिखाना, किसी को मत बताना। लड़की कहती है कि अपने ही गांव के बगीचे में रात के 11 बजे आ जाना, मैं वहां पर मिलूंगी, जो मर्जी वो कर लेना। लड़का भी रात में तैयार होता है, सज धज के उस बागीचे में पहुंचता है और लड़की भी सज धज के उस बगीचे में आती है। दोस्तों, दोनों के साथ वो घोड़ चढ़ी की रस्म होती है। लड़के को भी पछतावा नहीं होता है, क्योंकि उसे प्यार का वो सुख जिंदगी में पहली बार मिला था और लड़के को भी वो सुख जिंदगी में पहली बार मिला था। जो दोनों ही अपने जीवन में इस रिलेशन से बहुत ही खुश थे। दोस्तों, फिर उसके साथ बात जो लड़की ने एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी में वो सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर वो कौन सा साबुत पा गया वो लड़का, जिससे कि उसे उसी साबुत के बदौलत उसने रात भर उसके साथ संबंध बनाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की, जहां पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है और वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा होता है। गांव के थोड़ी ही दूर पे एक चौराहा होता है जहां पर लाइब्रेरी खुली होती है। उसी लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा होता है। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते उसी गांव की एक लड़की स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जो बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत थी। दोस्तों, वो रोज उसे ताड़ता रहता था, देखता रहता था। तभी एक दिन सुबह वो जॉगिंग कर रहा था अपने गांव के किनारे। तभी देखता है कि एक दिनेश नाम का लड़का नीचे लेटा हुआ है और उसके ऊपर वो लड़की जो है वो संबंध बना रही है। दोस्तों, ये देखकर वो हैरान रह जाता है। लड़की जैसे ही देखती है, वो तुरंत उठकर वहां से भाग निकलती है अपने घर के लिए। दोस्तों, सुबह हो रहा था, वो अपनी जो है कि रेस करके वापस हो रहा था, आधे घंटे के आसपास व्यायाम करके। तभी देखता है कि गांव में तो भीड़ लगी हुई है। लगता है कोई मर गया है। समझ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, लेकिन जैसे ही उस लड़की के घर के सामने दिखता आता है, तो देखता है कि वो लड़की तो दरवाजे पे खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। दोस्तों, समझ जाता है, उसके दिल में जान आती है कि चलो, जो लड़की है उसका नाम संध्या होता है, वो तो जिंदा है, लगता है कोई और मर गया। दोस्तों, उसके बाद उसके सामने आता है और कहता है कि मैं पूरे गांव में तुम्हारी बात बता दूंगा, तुम्हारे गांव में पूरे चर्चे कर दूंगा कि तुमने क्या सुबह कर रही थी। कहती है कि तुम इस बात को खुलासा मत करना, तुम मेरे साथ जितनी बार चाहे उतनी बार कर लेना, मेरे साथ जितना चाह ना वक्त बिता लेना, लेकिन इस बात को किसी को मत बताना। लड़का भी जो होता है वो तैयार हो जाता है, सोचता है कि बताने से क्या फायदा, मुझे तो चाहिए वो मिल ही रहा है। दोस्तों, वो अपने घर निकल जाता है। उसके बाद पता चलता है कि जो लड़का नीचे लेटा हुआ था, जो संबंध बना रहा था, जिसका नाम दिनेश था, उसकी मौत हो गई है। आनन-फानन में जो है कि कानूनी प्रक्रिया होती है और थाने से पुलिस आती है। गाँव में तहकीकात होता है कि ये लड़का आखिर कैसे मर गया। लोग देखते हैं कि उसके गले में तो रस्सी का निशान भी नहीं है, उसने तो सुसाइड भी नहीं किया, ना कोई बीमारी थी। लेकिन गाँव से पूछताछ होती है तो कुछ भी लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो लड़का जो दिनेश था उतना आवारा और फकड़ी था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उसने पचासों लड़कियों के साथ उसने संबंध बना रखे थे। जिस लड़कियों का जवान होती थी, उसके ऊपर दिल आ जाता था, तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ रेप कर दिया करता था। दोस्तों, वो बहुत बड़ी घर की बिगड़ी औलाद थी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गाँव वाले कहते हैं, ठीक हुआ वो मर गया, एक गाँव से गंदगी दूर हुई।
दोस्तों पुलिस उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी लाश को जला दिया जाता है। अब रिपोर्ट आने से पहले गांव में सनसनी थी कि आखिर उसने किसे मारा, लेकिन इस राज का बात नहीं पता चल पाती है। उधर जो संध्या थी वो सुमित को मिलने के लिए बुलाई थी। अब सुमित जो होता है उतावला होता है उस लड़की से मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए, क्योंकि एक लड़की जब खुद एक लड़के को बुला ले तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हाल होगा। सज धज के वो 11 बजे रात को उसी बाग में पहुंचता है संबंध बनाने के लिए। संध्या भी रात में छुप छुपा के वहां पर उससे मिलने के लिए आती है। उसके साथ वो सब कुछ होता है, जितना वो कामना किया था, जितना वो इच्छा की उसके अंदर थी, वो सब कुछ करता है सुमित। जितना वो चाहता है उसके साथ उतने संबंध बनाता है रात में जितनी बार। लड़की भी संतुष्ट थी, वो अपनी मर्जी से संबंध बना रही थी और दोनों के साथ पूरी रात गुजरती है और दोनों को बहुत ही मजा मिलता है। दोस्तों सुबह होती है, धीरे-धीरे वो अपने-अपने घर निकल जाते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। वो पुलिस की तैयारी कर रही थी और वो इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। दोनों का प्यार का सिलसिला धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा था। धीरे-धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन वो पूछ ही पड़ता है कि आखिर बताओ, तुमने दिनेश को क्यों मारा? तो कहती है नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने मारा ही नहीं, पता नहीं कैसे वो मर गया। मुझसे तो वो ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं सुबह जो थी कि जॉगिंग के लिए निकली थी पहले दिन और मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसने उस झाड़ी में पटक कर मेरे साथ करना चाहा, लेकिन मैंने उसे 2 फैड़ मारे और उसकी नाक पर वो बेहोश हो गया और उसके ऊपर उसने पकड़ रखा था, तो छुड़ा कर मैं भाग गई। दोस्तों प्यार में पागल सुमित विश्वास कर जाता है और समझ जाता है कि इसने उसे नहीं मारा, क्योंकि जब वो उसके साथ संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है, इसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। दोस्तों फिर धीरे-धीरे उन लोगों का प्यार मोहब्बत बहुत ही गहरा होने लगता है। इधर उसके मौत का सिलसिला भी दब गया था, क्योंकि वो उसी तरीके का इंसान था। किसी ने उस मौत की प्रक्रिया पुष्टि भी नहीं करवाई कि आखिर उसे किसने मारा। रिपोर्ट में आया कि उसे जहर देकर मारा गया था। दोस्तों फिर धीरे-धीरे इन लोगों का प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता है। एक दिन संध्या कहती है कि हम लोगों का प्यार का सिलसिला ऐसे कब तक चलता रहेगा? तो उधर सुमित कहता है कि क्यों ना चलो शादी कर लिया जाए, क्योंकि सुमित सोचता है भी एक अच्छी लड़की है, इसने भी किसी से संबंध नहीं बनाए, मेरे ही साथ बनाए, मेरे साथ ही प्यार करती है और इस पर विश्वास है। दोस्तों कहती है अपने परिवार वालों को मना लो, मैं तो अपने परिवार वालों को मना लूँगी। दोनों एक बिरादरी के होते हैं, इसलिए दोनों लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर संध्या कहती है कि तुम्हें एक राज की बात बताना चाहूँगी, कसम खाओ कि तुम नाराज़ नहीं होगे। कहता है ठीक है तुम बताओ। तो कहती है कि देखो, हमारे तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भावना ना रहे, किसी प्रकार के मतभेद ना रहे, इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ ताकि शादी के बाद कुछ ऐसी हम लोगों के अंदर ख़मियाँ ना रह जाएँ। कहती है संध्या कि दिनेश को मैंने ही ज़हर देके मारा था और उस रात जो था कि मैंने ही मारकर वहाँ से गई थी। तो कहता है आखिर में क्यों तुमने मारा? तो फिर बताती है संध्या कि मेरी बड़ी बहन एक निधि थी, जो कि लगभग 15 साल की थी। उसने दिनेश ने उसे प्यार में पागल किया, उसे प्यार में फँसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। धीरे-धीरे संबंध बनाते-बनाते सालों बीत गए और मेरी जो बहन थी वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद उसने जो है उससे शादी करने के लिए कहा, तो गोल-मटोल बनाते रहा, धीरे-धीरे 6 महीने का वो बच्चा उसके पेट में हो गया। दोस्तों जब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया, मैंने हॉस्पिटल में गई और उसकी बच्चे के एबॉर्शन करवाया। करवाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती रही। वो कोमा में चली गई और धीरे-धीरे वो किसी प्रकार से उसकी हालात सुधार हुई और मैं उसके घर ले आई। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार नहीं थी, वो उसी के गम में रहा करती थी। एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। उसी दिन मैंने कमेंट कर लिया कि मैं एक दिन अपनी बहन का बदला इस दिनेश से ज़रूर लूँगी। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे साल बीत गए, फिर उसे प्यार की जाल में फँसाया। जब भी उसे देखता मुस्कुराती रहती थी और अपने पल्लू गिरा देती थी, दुपट्टे गिरा देती थी, अपनी अश्लीलता को उसको दिखाती और धीरे-धीरे दिनेश हमारी प्यार के जाल में फँस गया। उसके बाद वो डेट पे बुलाने लगा मेरे साथ संबंध बनाने के लिए, जो मेरी बहन के साथ किया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार मैं बच निकली। उसके बाद चुपके से उसके दारू में ज़हर मिला दिया और उसे पिलाकर मैंने उसके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ऊपर मैं लेटी रही कि कोई लड़का देखेगा और मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, वो समझेगा कि उससे संबंध बना रही थी और वो एक साबुत बन जाएगा।
और आपने देखा और मैं वहाँ से भग गई और वो तो मर ही गया था। धीरे-धीरे मामला जो था दब गया और आपने मेरे साथ संबंध बनाने के लिए राज़ी हो गया और आपने भी पुलिस को तहकीकात के लिए नहीं भेजा और कोई भी मामला गहरा नहीं हुआ और मैं बच गई। अगर आप अब भी मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। वादा करती हूँ कभी भी जीवन में आपको दुःख नहीं दूँगी, कभी भी ऐसी शिकायत नहीं दूँगी और मैं आपसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसके साथ कभी भी संबंध नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया। जो सुमित था वो बहुत ही खुश होता है, कहता है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हारे जज़्बातों से प्यार करता हूँ, तुम्हारे मन को प्यार करता हूँ, तुम्हारी जज़्बातों को कदर करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा और तुम उस दिन भी अगर फँस गई होती तो तुम्हारे जो केस थे मैं अपने सर पे ले लेता लेकिन तुम्हें फँसने नहीं देता। मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, दोनों की रीति-रिवाज के साथ शादी होती है और धीरे-धीरे उनका समय बीतता जाता है और दोनों के एक बच्चा पैदा होता है और खुशहाल ज़िंदगी में वो जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।